वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज फिर से अपनी प्रीवियस वीडियो का सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे बर्ड्स। हमने बर्ड्स में जो फेदर्स दिए हुए हैं वो हेडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। अब पेज नंबर 55 पर एक सबसे पहले एक एक्सरसाइज है फन टाइम। तो पहले हम इसे देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फन टाइम। Given below are picture of different feathers. Write the name of the birds they belongs to using the given clues. मैं आपको दिखा दूं कि ये एक्सरसाइज है, ठीक है। ये फेदर्स बने हुए हैं। कौन सा पक्षी किस फेदर को यूज करता है ये उसके क्लूज हैं, ठीक है। पहला क्लू है पिजन, पिकॉक, क्रो एंड पैरट। आपको बताना है कि कौन सा फेदर किसका है। पिकॉक का कौन सा है, पैरट का कौन सा है, पिजन का कौन सा है और क्रो का कौन सा है, ठीक है। ये बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। आप अगर इसको पढ़ोगे और देखोगे तो ये आंसर आपको आ जाएगा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट एंड। जो इसमें सेकंड एक हेडिंग है छोटी सी, फैक्ट एंड। मैं आपको बता दूं पूरे चैप्टर में जितनी भी फैक्ट एंड हैं, फैक्ट एंड, ठीक है, फैक्ट एंड हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे जो चैप्टर्स होते हैं, जो छोटे चैप्टर्स होते हैं, ये उसकी छोटी छोटी हाइलाइट्स हैं, बेसिक्स हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो इसमें है फैक्ट एंड। द ईस्टर एग बर्ड इन साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका की ईस्टर एग बर्ड है, उस चिड़िया का नाम ही ईस्टर एग बर्ड है। लेज मल्टी कलर्ड एग ऑफ ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो एंड पर्पल कलर। वो क्या करती है, मल्टी कलर, बहुत सारे कलर्स के वो अंडे देती है, ठीक है। इसलिए उसको ईस्टर एग बर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो मल्टी कलर के अंडे देती है। फिर देखिए नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट मीन्स हमारे गर्दन की मूवमेंट, मीन्स उन पक्षियों की, जो हम बर्ड्स अभी पढ़ते आए हैं, जो पक्षी हमने अभी पढ़े हैं, उनकी मूवमेंट्स कैसे होती है। सम बर्ड्स लाइक मैना, पिकॉक एंड आउल मूव देयर नेक्स अलॉट। जो मैना है, पिकॉक है और आउल है, ये अपनी जो गर्दन है सबसे ज़्यादा घुमाते हैं। द मैना मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जग। वो पीछे की तरफ घुमा लेती है और झटके से फोर्थ करती है, ठीक है, फोर्सफुली उसको झटके से घुमाती है। द पिकॉक ऑल्सो मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ वाइल वॉकिंग। पिकॉक भी अपनी नेक को घुमाता है और फोर्स तभी देता है जब वो चलता है, मीन्स वॉक करता है। वॉक करते हुए ऐसे ऐसे वो इधर उधर देखता हुआ चलता है झटके के साथ। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। लार्ज एक्सटेंट मीन्स बहुत दूर तक, लार्ज एक्सटेंट बहुत दूर तक वो अपनी गर्दन घुमा सकता है। अगर हम मैथमेटिकल टर्म में अगर समझते हैं तो 180 डिग्री के कोण पे आउल अपनी गर्दन घुमा सकता है, मीन्स अपनी गर्दन वो पीछे कर सकता है। बर्ड्स एंड देयर साउंड्स। बर्ड्स और उनकी आवाज़ें। वी ऑल हैव हर्ड द क्रिपिंग ऑफ बर्ड्स। हम डेली सुबह में या कभी भी जो चिड़ियों की चहचहाहट है वो हम सुन सकते हैं। बर्ड्स यूजुअली कम्युनिकेट विद टू काइंड्स ऑफ साउंड्स। बर्ड्स जो हैं दो तरह के साउंड से कम्युनिकेट मीन्स बातें करती हैं। अ कॉल, आवाज़ देना, एंड अ सॉन्ग और गाना गाना। अ कॉल इज अ सिंगल साउंड एज अ स्क्विक दैट इज रिपीटेड ऑफन। जो कॉल होती है वो एक बार दी जाती है और वो बार बार रिपीट होती रहती है। A song is a series of notes that sound musically। और जो साउंड है
वो एक सीरीज होती है नोट्स की, जो ऐसा लगता है कि जैसे वो गाना गा रही है। फिर है बीक्स। बीक्स माने उनकी चोंच। बर्ड्स यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी वाइल फ्लाइंग। जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती हैं उड़ते वक्त। दस दे नीड टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा खाना खाती हैं। दे यूज देयर नीज, eyesight, beaks and claws to get bugs, worms, fishes, fruits, grains और nectar। वो अपने घुटने, eyesight, keen, sorry, they use their keen eyesight means बहुत तेज तर्रार वाली जो आंखें होती हैं, यहाँ मैं नीज पढ़ रही थी, सॉरी, वो कीन है। कीन माने बहुत तेज तर्रार वाले, पैनी आंखें जिसे रखना, कि जैसे जासूस की होती हैं। पैनी आंखें अपने चोंच और अपने पंजे क्या करती हैं, उससे बग्स उठाती हैं, वॉर्म्स उठाती हैं, कीड़े उठाती हैं, फिश उठाती हैं, फल उठाती, फ्रूट्स उठाती, ग्रेन्स उठाती और नेक्टर भी उठाती, जो फ्लावर के जो रस होता है नेक्टर, उसको भी वो उठाती हैं। वी कैन नो द टाइप ऑफ फूड द बर्ड्स ईट्स बाय ऑब्जर्विंग इट्स बीक। हम ये समझ सकते हैं कि जिसकी जैसी बीक होगी वो उसी तरह का खाना खाता है, ठीक है। द शेप ऑफ द बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड इट्स ईट, और ये उसी पे डिपेंड होता है कि वो किस तरह का खाना खा रही हैं या खाना चाहती हैं। अब इसमें फिर से एक फैक्ट एंड है, वो देख लेते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव एनी टीथ। बर्ड्स के पास टीथ्स नहीं होते। दे हैव अ टंग विच हैज़ अ बोन इन इट। उनके पास एक ज़बान होती है जिसमें एक हड्डी होती है। फिर है बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पिजन दैट हैव टू क्रैक ओपन देयर फूड हैव शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। उनकी जो चोंच होती है वो पॉइंटेड बीक होती है, जिससे वो खाने को तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं और छोटा छोटा भी कर सकते हैं। बर्ड्स लाइक ह्यूमन बर्ड्स एंड सनबर्ड हैव लॉन्ग एंड कर्व्ड बीक। जो ह्यूमिंग बर्ड होती है और सनबर्ड होती है उसकी कर्व्ड बीक होती है, मीन्स थोड़ा सा ढाल दिया हुआ होता है। दिस हेल्प देम टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। वो क्या हेल्प होती है उनकी इससे ये हेल्प होती है कि वो फ्लावर से नेक्टर को सक कर सकते हैं, ठीक है। फिर है वुड पैकर्स एंड हूप्स हैव शार्प, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक। जो वुड पैकर होती है और हूप्स होते हैं उनकी शार्प माने बहुत तेज, स्ट्रॉन्ग माने हैवी मीन्स बहुत मजबूत, और स्ट्रेट माने सीधी, एंड पॉइंटेड बीक्स बहुत नुकीली चोंच होती है। दिस हेल्प्स देम टू मेक होल्स इन द बार्क ऑफ ट्री एंड पुल आउट इंसेक्ट्स। इससे इनको क्या हेल्प होती है, ये लकड़ी पे ठोकती रहती हैं, ठीक है। जब ये ठोकती रहती हैं तो उसमें छेद हो जाएगा जो उसके अंदर जो इंसेक्ट है वो उसको ये खा सकती है। ये उनकी एक कहना चाहिए एक हथौड़ी की तरह ये काम करती है। द पैरट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड माने ऐसे, जैसे कोई मतलब किसी चीज़ को हम उस पर लटका सके, हुक्ड बीक होती है। टू क्रैक सीड, नट्स एंड फ्रूट। अपने खाने को जो सीड होते हैं उनको, बीजों को, नट्स को और फ्रूट्स को ये तोड़ सकते। क्रैक माने बीच में से तोड़ सकते। वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्पून बील्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। इनकी बड़ी होती हैं और ब्रॉड माने चौड़ी होती हैं, ब्रॉड बीक्स होती हैं। द बीक हेल्प देम टू डिग मड अंडर द वाटर। डिग माने खोदना, किसको, पानी में जो होती है मिट्टी, जो नीचे की तरफ जो मिट्टी होती है उसको खोदने में मदद करती हैं। डिग मड मीन्स जो मिट्टी है उसको खोदने में मदद करती हैं। किसको, जो पानी के अंदर जो मिट्टी होती है उसे। Birds like storks and cranes that have to catch fish have long and pointed beak.
जो क्रेन्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, इनकी भी पॉइंटेड बीक होती है जिससे वो मछलियाँ पकड़ते हैं. Kites, eagles and vultures have a strong sharp hooked beak to tear the flesh of animals. जो kites, eagles और vultures होते हैं, बाज होते हैं, इनकी जो बीक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, तेज़ होती है, एंड हुक्ड, वो भी कुछ तरह से हुक्ड की होती है. टू टीयर, टीयर माने फाड़ना. द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, किसको फाड़ते हैं? मांस को. किसके? जो एनिमल्स, जो जानवरों के जो मांस है उसको फाड़ने में काम में लाते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चली जाती हैं. टू एस्केप द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन सम बर्ड्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस टू वार्मर प्लेसेस एवरी ईयर. कोल्ड कंडीशंस की वजह से कुछ बर्ड्स ऐसे होती हैं जो अपनी जगह छोड़ के गर्म प्रदेश में चली जाती हैं. सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. ये जो हैं कहलाती हैं माइग्रेटरी, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली या बसेरा करने वाली. दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एवरी ईयर विच चेंज इन सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन. ये जो चिड़ियों का माइग्रेशन है, मूवमेंट है, ठीक है, ये सीज़न की तरह होता है. जैसे हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं ऐसे ये भी अपनी जगह बदलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन. सम बर्ड्स ऑल्सो मूव ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड और टू रिप्रोड्यूस. और कुछ बर्ड्स ऐसी हैं वो इसलिए मूव करती हैं क्योंकि खाना बहुत कम होता है या फिर उनको रिप्रोडक्शन करनी होती है या फिर अपने अंडों को देना होता है या अपने बच्चों को पालना होता है. ठीक है, ये आपको समझ में आया है? ठीक है.